गौतम बुद्ध और बेरहम राजा की कथा। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जिसमें गौतम बुद्ध और एक बेरहम राजा की मुलाकात होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य, समझदारी और दया के माध्यम से हम कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। चलिए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत एक बेरहम राजा से होती है जो अपने राज्य में अत्याचार और दमन के लिए जाना जाता था। राजा के दिल में न तो करुणा थी और न ही दया। उसकी क्रूरता ने राज्य के लोगों को बहुत ही कष्ट पहुंचाया था। एक दिन राजा ने सुना कि गौतम बुद्ध राज्य में आए हैं। राजा ने सोचा कि गौतम बुद्ध को उसकी क्रूरता और अत्याचार के बारे में समझाना चाहिए। राजा ने बुद्ध को अपने दरबार में बुलाया। बुद्ध ने विनम्रता से राजा की पेशकश स्वीकार की और दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें घमंड और ताना देने वाले अंदाज में प्रश्न किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे कठिन कार्य क्या है? बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, सबसे कठिन कार्य है एक बेरहम मन को बदलना। राजा ने बुद्ध की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि वह एक साधारण बात कर रहे हैं। राजा ने फिर से बुद्ध से पूछा, आपके अनुसार क्या मैं अपनी क्रूरता और अत्याचार को बदल सकता हूँ? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, क्रूरता और अत्याचार तब बदलते हैं जब एक व्यक्ति अपने हृदय में करुणा और दया विकसित करता है। यह परिवर्तन आंतरिक है और इसके लिए गहरा आत्ममंथन और समझदारी की आवश्यकता होती है। राजा ने बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सोचा कि बुद्ध केवल भिक्षु है और उनकी बातें महत्वहीन हैं। राजा ने बुद्ध को राज्य के विभिन्न हिस्सों में घुमाया, जहां उन्होंने देखा कि लोग राज्य की क्रूरता के शिकार हो रहे थे। बुद्ध ने कहीं भी क्रोध या प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक स्थिति को अवलोकन किया। समाप्ति के दिन राजा ने बुद्ध से कहा, आपने मेरे राज्य का निरीक्षण किया है, मुझे बताइए आपको क्या सुधार की आवश्यकता दिखती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सभी समस्याएं आपकी आत्मा की स्थिति का परिणाम है। यदि आप अपने हृदय में परिवर्तन लाते हैं तो आपके राज्य में भी परिवर्तन आएगा। राजा ने बुद्ध की बातों पर विचार किया, लेकिन उसके दिल में अभी भी क्रूरता का वास था। कुछ दिनों बाद राजा ने बुद्ध को एक गरीब और बीमार व्यक्ति के पास भेजा, जिससे बुद्ध की दया और करुणा को आजमाया जा सके। बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर उसकी मदद की और उसे सांत्वना दी। राजा ने देखा कि बुद्ध की दया और करुणा ने उस गरीब व्यक्ति को मानसिक शांति और स्वास्थ्य दिया। राजा ने महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षाओं में गहरा सत्य है। राजा ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने अपने राज्य में सुधार किया, न्याय और करुणा का अभ्यास किया और लोगों के प्रति अपनी क्रूरता को छोड़ दिया। राजा ने बुद्ध से कहा, मैंने अपने शब्दों को समझा और अब मैं अपने हृदय में परिवर्तन ला रहा हूँ। आपकी शिक्षाओं ने मेरे राज्य को नया दिशा दिया है। बुद्ध ने राजा को सराहा
और कहा, जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में दया और करुणा को स्थान देता है तो वह खुद और उसके आसपास के लोगों को भी बदलते हैं। राजा के परिवर्तन से राज्य में खुशी और शांति लौट आई। लोगों ने राजा को नया रूप स्वीकार किया और बुद्ध की शिक्षाओं की सराहना की। बुद्ध ने राज्य की प्रगति को देखकर आनंदित महसूस किया और उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। राजा ने अंततः बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और एक दयालु और समझदार शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत परिवर्तन और दया की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक बेरहम मन को बदलना आसान नहीं है, लेकिन करुणा और समझदारी के माध्यम से यह संभव हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्ते।